जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो उन्होंने अपने करीबी को टीटीडी का अध्यक्ष बना लिया और उस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिस पर प्रश्न पहले से ही खड़े होते रहे। जगन मोहन ने अपने करीबी को टीटीडी का अध्यक्ष बनाया। हम जानकारी आपको दे रहे हैं 10 अगस्त 2023 को करुणाकर रेड्डी, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं जगन मोहन रेड्डी के साथ, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। तिरुपति से विधायक भी थे करुणाकर रेड्डी और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई और विधायक रहते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष वो बनाए गए। करुणाकर के धर्म पर उसके बाद विवाद शुरू हुआ क्योंकि वो हिंदू धर्म कितना फॉलो करते हैं इसको लेकर प्रश्न खड़ा किया गया। करुणाकर का परिवार ईसाई धर्म को मानता है। करुणाकर की बेटी की शादी ईसाई रीति रिवाजों से हुई है और ईसाई धर्म मानने वाले को हिंदू मंदिर की जो कमान दी गई उसके बाद प्रश्न खड़े हुए। करुणाकर के आने के बाद हर चीज के दाम बढ़ गए। अचानक से दामों में वृद्धि हुई। मंदिर में एंट्री से लेकर पार्किंग के रेट भी उस दौरान बढ़ाए गए जब वो अध्यक्ष थे करुणाकर रेड्डी। भगवान को चढ़ने वाले प्रसाद के दाम भी बढ़ गए और ट्रस्ट के पैसों में भी भ्रष्टाचार के आरोप उस वक्त लगाए गए। इसी को लेकर गहरी नाराजगी देखिए वीएचपी में भी दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई दे रही है और प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि क्या वाकई आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जो प्रसाद है उसकी पवित्रता को खंडित किया गया। सुनिए। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार के कुकर्म और हिंदू द्रोही जो मानसिकता है वो तो जगजाहिर है ही है। जो राज्य के मुख्यमंत्री ने तिरुपति बालाजी के संदर्भ में जो बयान दिया है बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला है कि किस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद के लड्डू में और मांस का अंश था। बेहद गंभीर मामला है। बहुत हर्ट करने का ये बात है कि चंद्रबाबू नायडू गारू ने कल स्टेटमेंट किया है कि टीटीडी प्रसाद यानी टीटीडी फेमस लड्डू का क्वालिटी कम किया है और उसके साथ एनिमल फैट भी यूज किया गया है पिछले गवर्नमेंट में। ये हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट करने का बात है। आपको ये जानकारी दे दें कि तिरुपति मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति का ये मंदिर, वेंकटेश्वर महादेव का ये मंदिर, और मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। जानकारी चौंकाने वाली है। भगवान वेंकटेश्वर के पास 10.25 टन सोना है क्योंकि लोगों की आस्था है, लोग यहाँ चढ़ाते हैं, अपने विश्वास को जाहिर करते हैं और मंदिर की कमाई सालाना करीब 3000 करोड़ रुपए है। और यही वजह है कि ये सियासतदान इसमें भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल दान से 1500 करोड़ रुपए आते हैं तिरुपति मंदिर और मंदिर की देखरेख के लिए ये टीटीडी जो बनाई गई थी 1933 में इसका बोर्ड का गठन किया गया था और इसी में ये कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने करीबी को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया था। ट्रस्ट में शामिल होने के लिए होड़ सी लगी रहती है कि कौन ट्रस्ट का अध्यक्ष बनेगा, कौन इसका हिस्सा बनेगा। राजनीतिक पार्टियों को भी ट्रस्ट में इसीलिए ऐसा लगता है कि दिलचस्पी है। जगन ने अपने करीबी को इसका अध्यक्ष बनाया था। जो जानकारी हमने आपको रखी, आपके सामने जानकारी दी, 2023 और 24 में टीटीडी का बजट 4411 करोड़ रुपए था। ये बजट था और आप इससे समझ सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पर जब ये आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों को लेकर अब जांच की मांग भी शुरू हो गई है। वहीं संत समाज आक्रोशित है, नाराज है कि आखिर हर चीज में हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। सुनिए जरा। अभी हमने आंध्र प्रदेश की ये घटना पढ़ी, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ जो है तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी युक्त वो मिलाया जाता था रिफाइन और उससे लड्डू बनाए जाते थे। वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी। देखिए ये कैसा इन कांग्रेसियों का गड्ढमड्ढ हाल है। ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। तिरुपति बालाजी जैसे हमारे सनातन धर्म का प्रचिन्ह मंदिर, वहाँ पर चर्बी मिलाकर लड्डुओं पर प्रसाद में वितरण किया गया। इसी तरह इन लोगों का एक एजेंडा है कि सनातन धर्म पर कैसे कुठाराघात किया जाए, कैसे इस धर्म को नष्ट किया जाए। तिरुपति मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। दर्शनाभिलाषी दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और ऐसे में हमने उनसे भी समझने की कोशिश की कि ये खबर जब सामने आई है तो क्या वो हैरान है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। सुनिए सर। बहुत संगीन आरोप है और बहुत दुखद है अगर ये सच है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि न केवल भारत में वरन पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सहनशीलता का जिस प्रकार मखौल उड़ाया जा रहा है और सनातन समाज के लोगों के मूल्यों पर और भावनाओं को जिस तरीके से आहत किया जा रहा है, बहुत दुखद है।
इनके कार्यकाल में प्रसाद में घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। अगर इस तरह का आरोप है तो हमारी वर्तमान सरकार को उस पर कड़ी से कड़ी करके कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर नीचे स्तर तक जाना चाहिए कि ये सच्चाई कहाँ तक है। बालाजी में जो जानवरों की चर्बी मिलाने का मामला जो सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने हिंदू धर्म और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। हिंदू मंदिरों और हिंदुओं का ये पुराना इतिहास रहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र, साजिशें, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की पहले चलती आ रही हैं। जताइए अगर इसकी जांच की जाएगी तो यह बात 100% सही निकलेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार का काम है सिर्फ हिंदुओं को एकजुट न रहने देना और हिंदुओं किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया जाए, कैसे हिंदू धर्म को ख़त्म किया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां 27 और उपचुनावों से पहले अब जंग नए लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। शब्द बाण यहां छोड़े जा रहे हैं। जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। तो जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तो जुबानी वार पलटवार तेज होता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं, त्योहारों का सीजन है, दिशा निर्देश दे रहे हैं, माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, गुंडों पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लगातार नकेल कसी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो एक्स सीएम है अखिलेश यादव अब सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन उनके जो तमाम चेहरे, कन्नौज से मामला सामने आता है, अयोध्या से मामला सामने आता है, अलग अलग जगहों से, मऊ से मामला सामने आता है, तमाम ऐसे साथी जो अलग अलग मामलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद अखिलेश यादव की बयानबाजी थम नहीं रही है, रुक नहीं रही है। शब्दों को लेकर एक नया वो लेवल करते दिखाई दे रहे हैं, सियासत करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी माफिया और मठाधीश को एक जैसा कह देते हैं तो कभी कोई नई बात करने लगते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है सपा का वो लगातार अपराध से भी सामने आता रहता है। देखिए बयानबाजी कैसे तेज हो रही है, जरा आपको बता देते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि लगातार बयान अलग अलग सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि वो मठाधीश मुख्यमंत्री, नई सी बात उन्होंने कह दी कि मठाधीश मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्माचार्यों को ये लोग माफिया कह देते हैं, क्योंकि यही कहा गया था अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने किसी धर्माचार्य या महंत को कुछ नहीं कहा, वो अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, हालांकि उन्होंने माफिया और मठाधीश को एक कहा था। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी माफिया है, क्योंकि कनेक्शन बार बार सामने आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव यहां बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सपा सरकार के दौरान गरीबों का भोजन लूटते थे, उस पर क्या कहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर देख लो और उसकी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा। देखिए इस तरह की बात, इस तरह की हल्की बातें अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब कार्रवाई हुई तो सरगना परेशान होगा, सरगना परेशान होगा ही, क्योंकि कई मामले अभी हाल ही के दिनों में हमने आपको बताया, सपा कनेक्शन कई नेताओं का ऐसा सामने आया जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसटीएफ सरेआम ठोको फोर्स बन गई। आपको याद होगा मंगेश यादव पर जब एक्शन लिया गया था तब भी ये प्रश्न खड़े किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि वो यादव थे। उन्होंने कहा था कि ये देखकर, जाति देखकर ये एक्शन हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ इस पे कह रहे हैं कि जितने अपराध में लिप्त माफिया हैं सब इनके चाचा जान, क्योंकि कनेक्शन तो सामने आ रहा है, सपा ही कनेक्शन सामने आ रहा है और बार बार आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि एसटीएफ को बहराइच भेजा जाना चाहिए।
वहां पर जो एक तरह से देखा जा रहा है कि टेरर चल रहा है आदमखोर का, उसका जिक्र यहां कर रहे हैं अखिलेश यादव कि एसटीएफ को वहां भेजना चाहिए और ये सरेआम ठोको फोर्स है, इस तरह की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव।